बात तय हुई थी ना कि जब परीक्षा में यहाँ पास ना हुई तो सब कुछ यहाँ भूल भुलाकर उसे वापस भेजना होगा और तू अपने हाथों से उसे घर से बाहर निकालेगा। याद है ना तने? भूला तो नहीं ना? सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं स्वहं तत्र प्रथमेसा ब्रवीहि। हम साथ मिलकर एक सुखमयी वैवाहिक जीवन की नींव रखेंगे और उन बुरी शक्तियों को अपने से दूर रखेंगे जो हमारे वैवाहिक जीवन के सुख और शांति के बीच रुकावट बने। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे ब्रवीम। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, आदर और समझ रखते हुए हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। शुभ मुहूर्त सावधान। अभी के अभी अगर आप नहीं गए ना तो आपका सारा का सारा मिमियाना यहीं की यहीं निकल जाएगा। ये इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? वो कचरे वाली होगी हमारी, वो ना ऐसे ही बड़ा हल्ला मचाती है। मैं जरा देखती हूँ उसको। माँ जरा इनको ऊपर तो ले जाओ, हमारा घर तो दिखाओ। हमारी छत से पूरा पुष्कर देखता है, देखिए जरा। आइए जरा, आइए तो जरा। हाँ हाँ चलो ने बहन जी, चलो ने। आओ निकलो आप यहाँ से अभी। अरे नहीं नहीं, मैं हद है, मतलब ये बदमाश कब से मेरा पीछा कर रहा है और पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तो थप्पड़ तो लगाइए इसको जरा। अरे नहीं नहीं, ये मुझे गलत समझ रही है। मैं तो अरे छवि तू तो गलत समझ बैठी। ये वो नहीं है जैसे तू इन्हें समझ रही है। हाँ तो क्या आप जानती है इसे? अरे हाँ जानती हूँ ना, हमने ही तो इन्हें घर पे बुलाया है। ए जी जरा इनको अंदर लेके जाइए ना। आइए आइए अंदर आइए। ओह, तो ये है वो लड़की। कौन है ये कार्टून? ये तो साड़ियों के ना बहुत बड़े ग्राहक है, शहर से आए हैं। हमने अपनी दुकान की वजह से बुलाया है। अरे ये क्या, तू तो बड़ी थकी हुई नजर आ रही है। चल अपने कमरे में चल और थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ भाभी, वैसे भी सर बहुत दुख रहा है और बदन भी टूट रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर चल फटाफट आराम कर ले अपने कमरे में। चल 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 चल। पढ़ पढ़ के तू कितनी पतली हो गई है, पीला पड़ गया तेरा चेहरा। पुष्कर की तो बात ही निराली है। ब्रह्मा जी का शहर है यो। हाँ बहन जी। यहाँ तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, उसको पीकर तू सो जा। और अंदर बाहर मत कर, तेरे सर में दर्द है ना? क्या बात है भाभी, आज तो आप बड़ी मीठी मीठी सी हो रही हो। कितना अच्छा लगता है ना कोई अगर ऐसा ख्याल रखता है तो। और क्यों ना रखूंगी, तुम्हारी ननंद है, छोटी बहन जैसी है। हाँ मैं आती हूँ, हाँ चाय लेके। हाँ बेननी, ब्याह पूरा हो गया है, अब तू भी थारी विदाई की तैयारी कर ले। रे सवाल ही ना उठो है, धोखो होयो है धोखो। कोई सवाल ही ना उठे हुए, धोखो है धोखो। अरे आओ देखो सब लोग, देखो बिंदनी को कालो तो मोटो तिल है। अपने साथ काला भाग भी लेके जाएगी।
इससे कभी वंश नहीं बढ़ सकता। बेटियां ही बेटियां पैदा होएगी इससे, बेटियां ही बेटियां। हाँ। अरे इतनी बड़ी बात छुपाई। साची बहुत अशुभ हुए है ये दाग। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ समनन सा। ये निशान क्यों छुपाया हमसे? नाना ना समझी सा, क्या बात करे हो आप? छोरी को ये जन्म से ना है। खेलते हुए चोट लग गई थी और खून सूख गया है सिर्फ। देखिए आप घबराइए नहीं, हमारे खानदान की बेल देखिए। हमारे 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, और हमारे सारी बिंदनियां ने छोरे ही पैदा हुए हैं। समदन सा, ये तो आप भी अच्छे से जानो कि निशान की सच्चाई क्या है। अरे खानदान की रीत पलटने की ताकत रखता है ये निशान। समनन सा, हमारी जगह खुद को रखकर देखो जरा। क्या तुम ऐसी छोरी को अपने घर लाती जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वंश को बढ़ाकर देवेगी? हमारा एक ही एक छोरा है, अपना नाम इसके साथ खत्म नहीं करेंगे हम। समझी सा, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ू हूं, हमारी बात को भरोसा करो। हमारी पोती आपके घर में छोरों की लेन लगा देगी, आपके वंश को बढ़ाएगी। समधन सा, जरा देखो, देखो इसे गौर से देखो। अभी अभी तो मांग भरी है इसकी। ऐसा अन्याय मत होने दो, नहीं तो इस घर में डोली के बजाय अर्थी उठ जाएगी। सुनिए, आप बड़े हैं, समझदार हैं, हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। जरा सोचिए कि भगवान किसी को संतान का आशीर्वाद देते वक्त ये देखते होंगे कि इसके शरीर पे कौन से निशान है, इसे लड़का दूं या लड़की दूं मैं। आप इस अंधविश्वास के कारण एक लड़की को ब्याहने के बाद उसे उसके घर के आंगन में कैसे छोड़ सकते हैं? देखो सा, हम तो बड़े बूढ़ों की बताई बातें कर रहे हैं। बड़े बूढ़ों ने जो रीत बनाई, वो जो मानते थे, जो सोचते थे, वो उनका ज्ञान था। लेकिन आज ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है जो ये कहता है कि बेटा या बेटी होना एक औरत पर नहीं बल्कि एक पुरुष पर निर्भर करता है। अरे राम जी, क्या बेशर्मी हो रही है यहाँ। ये तो क्या बोले जा रही है? तुम्हारे को ज्ञान देगी, मारे को? हाँ नहीं माँ जी, ये बेशर्मी नहीं है। किसी की जिंदगी का, रिश्तों का, पीढ़ियों तक के संबंधों तक का सवाल है। और मान भी लिया जाए कि बेटी ही होगी, तो माँ जी आप भी तो किसी की बेटी हैं, और आप भी तो किसी की बेटी हैं। तो फिर एक बेटी के जन्म से इतना डर क्यों रही हैं आप? वंश बढ़ाने के लिए आज लड़कों से ज्यादा लड़कियों की जरूरत है, क्योंकि पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम हो गई हैं। जरा सोचिए, बेटियां ही नहीं होंगी तो ये संसार बढ़ेगा कैसे? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इन्हें यहाँ छोड़कर मत जाइए। अगर आज आप इस लड़की को यहाँ छोड़कर जाते हैं तो आप सिर्फ इस लड़की का नहीं, आपको जन्म देने वाली माँ, आपको राखी बांधने वाली बहन, आपके घर को संभालने वाली वो पत्नी, यहाँ तक कि आपके घर में जन्म लेने वाली लड़की तक का अपमान करेंगे। इसलिए खुशी खुशी आप इस लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार कीजिए। बस बस कर दे, बस। तू है कौन जो बिना घूंघट ओढ़े मोटियारों के बीच आ गई और ये बकवास करे? तू मारे को ज्ञान देगी? मारे को? हाँ, तेरी ये मजाल।
चुप कर मारे 7 जन्म की दुश्मन और जा यहां से। क्यों बात को ज्यादा बढ़ा रही है? देखिए, मैं माफी मांगती हूँ इसकी बदतमीजी की। माफ कर दीजिए और आप भी दया कीजिए। आप कुछ कीजिए ना। एक लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ तो कीजिए, समझाइए इन्हें। कोई रीति रिवाजों की काट ही पता आपको तो वही कहिए। संभालिए ना, कुछ तो कीजिए। मैं माफी चाहती हूँ जी, थोड़ी गड़बड़ सी हो गई। अरे कोई बात नहीं जी। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर बेटा, एक बार लड़की से बात करना भी जरूरी है। अरे माँ, इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, तो वो भी तो अच्छी होंगी ना। और फिर मैं उनसे थोड़ा बहुत तो मिल ही चुका हूँ। मेरे को मिल लिया इससे। परिवारी उतावला है। मैं फंस गया यहाँ पे। मैं क्या कह रही थी कि अगर आपको हमारी बहन से कुछ पूछना पुछाना हो, या फिर चल के गा के दिखाना हो, या फिर आमने सामने पकौड़े तलवाने हो, तो हमें बता दीजिए। हमारी बहन बड़ी गुणवंती है। अरे नहीं, सब ठीक है। और फिर मैंने तो कहा ना कि मेरी तरफ से हाँ है। अम्मा, अब हमें चलना होगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नमस्ते। वैसे हमारे बेटे ने तो आपकी बेटी को पसंद कर लिया। अब तो बस आप लोगों के फैसले का इंतजार रहेगा। अरे बहन जी, मारो के फैसलो तो आपने कर दियो है बहन जी। बस अब भाई साहब से बात करके मैंने बता दीजिए। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम जी। राम राम। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उमर, बेटी कहाँ हो? रोके रही है बेटी। चुप कर। क्या नाटक कर रही है? हाँ? मारी आंखें खुल गई हैं, सारा सच सामने आ गया है। जवाई साहब, कहाँ हो? होना क्या है? अब ये मारे घर ना रहने वाली। जवाई साहब, क्या गलती होगी हमारी बेटी से? इससे ज्यादा गलती तो आपकी है, जो मेरे गले में ऐसी लड़की बांध दी जिसने पहली औलाद जो जनी वो है बेटी, और मुझे पूरा यकीन है जो दूसरी औलाद होगी वो भी बेटी ही होवे। आपको कैसे पता है कि इसके पेट में बेटी ही है? हमारी शादी होने से पहले हमारी दादी सा ने मुझे चेतावनी दी थी कि लड़की की माँ 3 बेटियों के बाद लड़का पैदा किए। जाहिर सी बात है, आपकी बेटी भी हमारे घर में लड़कियों की लाइन ही लगाएगी। और मुझे कोई शक नहीं है, खानदान में ही बेटियां पैदा करने का श्राप दिखता है मन ने। हमारी दादी सा ने कहा था, ना कर शादी, ना कर शादी, लेकिन मुझे ही समझना आया। उम्र ही ऐसी थी, बेटा और बेटी में फर्क ही नहीं समझा। लेकिन आज आपने आंख खोल दी मारी। आज आपने बताया कि बेटा होना बहुत जरूरी है वंश चलाने के लिए।
थारे को वंश की चिंता है तो मारे को ना होगी। अब मैं भी ऐसी लुगाई ढूंढूंगा जो मुझे वंश देने की गारंटी देती है। मैं आपकी बेटी को ना रखने वाला हूं। और आज मैं यहां सबके सामने इनकी बेटी का हाथ छोड़ रहा हूं। बस मारे को नहीं रखनी है आपकी बेटी। अरे जमाई साहब, ये क्या कह रहे हो आप? अरे ब्याह हुआ है आपसे, एक छोरी तो उसकी गोद में, अरे एक औलाद पेट में पल रही है। कहाँ जाएगी मार छोरी? अरे मर जाएगी या तो। अरे मरे तो मरे, मारे को भी अपना घर परिवार देखना है। हाँ भाई साहब, ऐसा ना करो। हमारी छोरी आपको बेटा जन के देगी, हमारा भरोसा रखो। देखो साहब, बड़े बूढ़े जो कह कर गए ना, उसका मतलब होवे। और मैं 4 औलाद तक इंतजार नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए। जो ऐसा बेटी, वो जो तुम विज्ञान के हिसाब से बता रही थी, लड़का लड़की होने की जिम्मेदार औरत नहीं होती। बताओ ना इन्हें, समझाओ ना इन्हें। मेरी बेटी का घर बचा लो बेटी। आपको उनसे कहने की कोई जरूरत ना है पिताजी। ये बात मैं जानता भी हूं और ये बात मैं मानता भी हूं। आपने तो एक छोटे से दाग के लिए इन्हें घर ले जाने से मना कर दिया। और अब आपके मन में ये विज्ञान की बात कहां से आ गई? अब आपकी बेटी की बात आई तो सारे रीति रिवाज, सारे अंधविश्वास सब चले गए। भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई जवाई साहब, जो मैंने एक दाग देखकर फैसला सुना दिया कि ये लड़की छोरियां पैदा करेगी या छोरा। वो हमारा अंधविश्वास था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारी छोरी की जिंदगी दांव पर है, बल्कि मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूं। मुझे समझ में आ गया है जवाई साहब, समझ में आ गया। मैं अपनी भूल के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं और आपकी बेटी को हमारे घर की बींदनी बनाने की अनुमति चाहता हूं। जवाई साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप हमारी छोरी को छोड़ने की बातें ना करो। माफी चाहता हूं पिताजी कि मुझे ये सब कहना पड़ा। बाकी सारी बातें झूठ थी। मन ने तो सिर्फ आपकी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतारनी थी। बाकी हमारी पत्नी और हमारी बच्ची दोनों ही मुझे जान से प्यार हैं। रे आभार आपका, आपने जिंदगी दे दी मने, हमारी पोती ने, हमारा परिवार ने। 7 जन्म तक आपका ये उपकार हम ना उतार सकेंगे। मां साहब, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। आभार आपको प्रकट करना है तो अपनी बहू का कीजिए, जिसने हमारी आंखें खोली, और उसी के कहने पर मैंने ये सब किया। कौन सी बहू? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहे हैं? मां साहब, आज आपकी पोती की डोली उठेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस बहू की वजह से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।